सो फ्रेंड, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, क्वेश्चन का क्या मतलब है, आपको ये चेक करना है कि 6 के पावर n जो है क्या ये 0 पे एंड होगा। अगर जो n है वो क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। तो ठीक है, अब नेचुरल नंबर क्या होता है, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल में 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, कोई सा भी नंबर अगर 0 पे एंड होगा तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक, मैंने क्या बोला, कोई सा भी नंबर अगर 0 पे एंड होगा तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कितना, देखिएगा 500 मान लेते हैं। ठीक, क्या ये 0 पे एंड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर मैं इसका प्राइम फैक्टर निकालूं तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 250। ठीक, अगर मैं फिर 2 से काटूं इसको तो कितना हो जाएगा, फिर 125। ठीक है, अब ये 2 से नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा है ये। ठीक है, अगर इसको 5 से काटा जाए तो 5 2 होगा 10 और 5 5 होगा 25। ठीक, फिर अगर ये 5 से काटा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक, अगर फिर 5 से काटा जाए तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो आप देख सकते हो 500 जो था वो 0 पे एंड हुआ था। तो जब मैंने इसका प्राइम फैक्टर से निकाला, इसके प्राइम फैक्टर्स में देखिए 2 और 5 दोनों प्रेजेंट हैं। ठीक है, दोनों प्रेजेंट है, वो कितनी बार भी आए वो मैटर नहीं करता, लेकिन ये बात है कि उसमें 2 और 5 प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये जो 6 के पावर n है इसको समझते हैं। ठीक है, इसको अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या बोला, कोई सा भी आप नंबर ले लो, अगर वह नंबर 0 पे एंड होगा तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब इस पे चलते हैं यहाँ पे 6 के पावर n। ठीक, अब इस पे समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तो 6 के पावर n क्या था, एक नेचुरल नंबर। आप कोई सा भी नंबर रख सकते हो, मैं समझाने के तौर पे छोटा ही नंबर आपको लेके दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने n की जगह क्या पुट किया, 1। ठीक, तो बताइए 6 के पावर 1 का मतलब क्या, 6। ठीक, फिर 6 का पावर, इसी n की जगह मैं 2 पुट कर रहा हूँ, तो 6 के पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 36। ठीक, फिर उसी n की जगह मैं 3 पुट कर दिया, तो बताइए 6 का पावर 3 का मतलब कितना होता है, 216। ठीक, एक चीज आप एब्जॉर्ब करो। ठीक है, n की जगह मैं कोई सा भी नंबर रख रहा हूँ, ठीक, तो जो नंबर बन के आ रहा है ना वो हमेशा 6 पर ही एंड हो रहा है। ठीक, तो मैंने जब n की जगह 1 पुट किया तो 6 आया, मैंने n की जगह 2 पुट किया तो 36 आया जो कि 6 पर एंड हो रहा है। ठीक, मैंने n की जगह 3 पुट किया तो मेरा आंसर आया 216 जो कि ये भी क्या है, 6 पर एंड हो रहा है। तो मैं n की जगह कोई सा भी नंबर रखूंगा ना वो हमेशा 6 पर ही एंड होगा। ठीक है, अब बस इसी लैंग्वेज को सेंटेंस में बना करके लिखेंगे। ठीक, आइए देखिएगा, 6 के पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 if 2 and 5 both are its प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, मैंने क्या बोला, अब ध्यान दीजिएगा, 6 के पावर n 0 पे एंड हो सकता है यदि 2 और 5 दोनों उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है, मैंने वही चीज आपको भी समझाया, कोई सा भी नंबर आप ले लो, अगर 0 पे एंड होगा तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, 6 के पावर n इज इक्वल टू, अगर मैं 6 का प्राइम फैक्टर करूं तो बताइए क्या 2 इंटू 3 आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक, और फिर उसके पावर में क्या है, n है।
ठीक, मैंने 6 को क्या लिखा 2 इंटू 3 और उसके पावर कितना था वहां पे n था। ठीक, आप एक चीज एब्जॉर्ब करो, जब मैंने 6 का प्राइम फैक्टर किया, ठीक, तो 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया, 5 के जगह पे क्या आया 3 आया। ठीक, तो अब इसी लैंग्वेज को यहाँ पे लिखेंगे सिंस 5 is not present, since 5 is not present in the prime factors of 6 के पावर n। क्या मतलब है इसका, 6 के पावर n के प्राइम फैक्टर्स में 5 प्रेजेंट नहीं है, 5 प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर 6 के पावर n cannot end with digit 0। ठीक, बस आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, ये चीज आपको अलग अलग तरीके के मिल जाएंगे लिखने के लिए। ठीक है, बट इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।